सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का 10 अगस्त तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को और आगे आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो। उसके बाद में हम इस क्लास को शुरू करेंगे। तो फटाफट से मेरे भाई अपनी अपनी एग्ज़ाम की डेट एक बार कमेंट कर दीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई किसी भी बच्चे को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई पहले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में एन नेम को इस तरीके से लिखा गया, नैनो को इस तरीके से लिखा गया, तो इसी कूट भाषा में नेल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सभी बच्चे बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। नेम को लिखा गया इस तरीके से, नैनो को लिखा गया इस तरीके से, तो बताओ मेरे भाई नेल को कैसे लिखा जाएगा? आप बोलोगे आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो देखो NAME, इसको मेरे भाई किस तरीके से लिखा गया? FNBO, FNBO। तो मेरे भाई देखो N के बाद में O आएगा, ठीक है, A के बाद में B, ठीक है, M के बाद में N और E के बाद में F। यानी कि मेरे भाई क्रॉस में क्या किया है? क्रॉस में +1 किया है कि N के बाद में O, A के बाद में B, M के बाद में N और E के बाद में F। तो सेम काम तुम इसमें कर दो, NAIL। तो N के बाद में M आएगा, A के बाद में B आएगा, I के बाद में J आएगा और L के बाद में M आएगा। तो मेरे भाई सॉरी N के बाद में O आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो MJBO। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है भाई। N के बाद में O, A के बाद में B, I के बाद में J और L के बाद में M। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 1375 आएगा, 1775 आएगा, 1575 आएगा या फिर मेरे भाई आपका 1335 आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो 4500 कितना है? 15, लेकिन यहाँ पर तो गुणा का चिन्ह है, इसकी जगह पर लगा दो मेरे भाई भाग का चिन्ह और लिख दो 5। यहाँ पर मेरे भाई माइनस है, लगा दो प्लस, और 431 यहाँ पर है भाग, इसकी जगह पर लगा दो गुणा, प्लस है इसकी जगह पर लगा दो माइनस का और लिख दो 821, ठीक है मेरे भाई। तो सिंपल क्वेश्चन है, चिन्ह चेंज करने हैं, गुणा की जगह पर भाग, माइनस की जगह पर प्लस, भाग की जगह पर गुणा और प्लस की जगह पर मेरे भाई माइनस। तो देखो भाई 4515 में अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो 5 नाम का 45 और 5 तिया 15, 903 होगा, प्लस 431 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 1293 होगा, और माइनस का मेरे भाई कितना है? 821। तो 903 को 903 रहने देते हैं, ठीक है। 1293 में से 821 गया तो कितना बचेगा बताना भाई? 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 और भाई कितना बचेगा? 472। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1375। भाई 900 और 400 1372 और 3 75, इनको जोड़ेंगे तो 1375 आंसर आएगा। बात खत्म। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको
चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्जाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए, नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगला सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में वाट वर हाउ को इस तरीके से लिखा गया, वेयर देयर डेट को इस तरीके से लिखा गया, विच वाट हेयर को इस तरीके से लिखा गया, तो उसी भाषा में हाउ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो बताएंगे कि हाउ का कोड क्या होगा। अब देखो, बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। सवाल को करने के 2 तरीके हैं और दोनों तरीके मैं तुमको बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि तुमको हाउ चाहिए, HOW, तो HOW सिर्फ इसमें है, ना तो HOW इसमें है और ना ही HOW इसमें है। मतलब मेरे भाई, तो यहाँ पर तुमको भाई हाउ सिर्फ इसमें है तो भाई आंसर भी इसी में से कोई होगा। तो इनमें कोई ऐसी चीज ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो, ना तो वो इसमें हो और ना ही वो इसमें हो। तो आप बोलो सर डबल एफ तो इसमें भी आ गया, तो गलत हो गया मेरे भाई ये तो। सर डबल डी की बात करें तो डबल डी तो इसमें भी आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो डबल ए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि हाउ सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। और डबल ए की भी अगर बात करोगे तो वो भी सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये तो मेरे भाई सबसे बेस्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका और भी है भाई, तुमको हाउ चाहिए तो इस वाली लाइन में हाउ नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। सर इसमें तो डबल जेड है, हटा दीजिए, ठीक है मेरे भाई। सर हाउ इसमें भी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। सर इसमें डबल एफ भी है, हटा दो, इसमें डबल के भी है, हटा दो। तो बचा क्या मेरे भाई, यही बचा। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अब देखो, आगे से तो 1 छोड़ के ही है और पीछे से मेरे भाई कितने छोड़ के हैं, 3 छोड़ के। तो इस सवाल को पीछे से करने में ज्यादा फायदा होगा, ठीक है भाई। अगर मेरी मानते हो तो इस सवाल को पीछे से करने में ज्यादा फायदा होगा। तो मेरे भाई देखो पीछे से कर लेते हैं। आई आता है 9 नंबर पर, एम आएगा 13 पर और क्यू आएगा 17 पर। पता चल रहा है कि 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा और 17 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 21 होगा। 21 नंबर पर यू आता है। अब यू आता है मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मेरे भाई आगे देख लो, एन आता है कितने पर, 14 पर, क्यू आता है 17 पर और भाई टी आता है कितने पर, 20 पर। 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 23, 23 नंबर पर डब्लू, यू के बाद में डब्लू, मतलब ये भी गलत हो गया। तो लास्ट वाले को देख लो, क्योंकि इसमें एस है और इसमें वी है, तो लास्ट वाले को देख लो, एस के बाद में टी, टी के बाद में यू और यू के बाद में वी, तो लास्ट में वी इसी ऑप्शन में है। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो तुम चाहे आगे से कर लो पीछे से कर लो, राइट आंसर तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही स्लो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री होता है। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो बताओ इसका रिलेशन किसके साथ में होगा।
तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा मेरे भाई कि एम का उल्टा एन होता है, ई का उल्टा वी होता है और के का उल्टा पी होता है। यानी ये क्या है मेरे भाई, आपके अपोजिट है मेरे भाई। जी का उल्टा टी होगा, वाई का अपोजिट बी होगा और टी का उल्टा जी होगा। तो जे का उल्टा क्यू होगा, डब्ल्यू का उल्टा डी होगा और एच का उल्टा एस होगा। तो जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन एक आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी भाई समझ में आ गया होगा। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे लिए। जब दर्पण को दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। मेरे भाई ये आकृति है और यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है। बताओ शीशे में अगर आप इसको देखोगे, दर्पण में देखोगे तो आकृति आप लोगों की कैसी दिखाई देगी। तो भाई देखो, जैसा बी यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पर बना दिया और वैसा का वैसा ही यहाँ पर बना दिया। अगर भाई वैसा ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब सर ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए। जैसा जी यहाँ पर है सेम डिट्टो जी इसमें हो गया, तो मेरे भाई ये भी गलत हो गया। अरे भाई अगर सेम टू सेम ही बनाना था तो इसमें देख दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब ये भी गलत है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन एक उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन एक आंसर दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 19 का संबंध 209 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 27 का संबंध 297 से है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 61 का संबंध किससे होगा। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन बहुत आसान है, नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है, हम लोग कर देंगे। भाई देखो तुमको पता है ना कि 19 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 190 होता है और ये इससे 19 और ज्यादा है। तो यानी कि पता चला कि सर 19 गुणा में 11 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताना। 11 9 99, हासिल की 9 लगेगी, 11 एकम 11 और 9 20, हो गया भाई 209। सर बात तो तुमने सही बोली। 27 को भी चेक कर लेते हैं। अगर मेरे भाई 27 गुणा में 11 कर ले तो 11 7 का 77, हासिल की 7 लगेगी, 11 दूना 22 और 7 कितना होगा, 22 और 7 29, यानी कि 297 होगा। तो सेम काम किसके साथ में कर दो, 61 के साथ में। 61 गुणा में अगर 11 करेंगे तो 11 एकम 11 का 1 लगेगा, 11 छिक्का 66 और 1 67 लगेगा, यानी कि भाई 671 होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन एक आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है कि 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री होता है। देखो भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। सभी बच्चे बताओ भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से अब कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बता दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई पता चल जाएगा। सर 1 के बाद में 3, सर यहाँ पर 2 जोड़ूंगा, 3 के बाद में 7 जोड़ूंगा, इसमें 31 जोड़ूंगा। सर ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना भाई, ये तो लॉजिक ही नहीं बना। और आप देखोगे छोटी से छोटी संख्या थी 1, इससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी। यानी कि ऐसा काम सिर्फ किस में होता है, गुणा में होता है, मल्टीप्लाई में सिर्फ ऐसा काम हो सकता है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 1 है, 1 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ पर 3 है, 3 को अगर 3 से गुणा कर दूं तो आंसर होगा मेरे भाई 9। यहाँ पर 10 है, 10 को अगर मैं गुणा कर दूं 4 से तो आंसर होगा कितना, 40। यहाँ पर कितना है, 41। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 2 से गुणा किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से, अब मैं करूँगा 5 से। 41 गुणा 5 करूँगा 205 होगा। इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो आंसर होगा 3, जो कि यहाँ पर है 3। इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो आंसर होगा 10, जो कि यहाँ पर है 10। इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो आंसर होगा 41, यहाँ पर है 41।
तो इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं तो आंसर होगा 206, है यहाँ पर 206। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखो मेरे भाई, उस विकल्प की पहचान कीजिए, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई तुमको ऐसे करो, एक बॉक्स बना लो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स बना लो। अब तुम्हारा जिसको मन करता है ना उसको ले लो तुम, चाहे गोले को ले लो, चाहे इसको ले लो, इसको किसी को भी ले लो। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस गोले से ही कर लेता हूँ भाई, ठीक है। तो देखो ये गोला इसमें यहाँ पर है, इस वाली में देखेंगे तो इस कोने में है, इस वाली में देखेंगे तो इस कोने में है, इस वाली में देखेंगे तो इस कोने में है। सर चारों कोनों पर भी कुछ और बीच में भी है, सब में बीच में है। तो मेरे भाई अब तुमको क्या पता चला कि ये जो गोला है वो मेरे भाई यहाँ से शुरू हुआ, इस पे आया, फिर इस पे आया, फिर इस पे भी आ गया। तो अब जगह कहाँ बची सर, बीच में। तो अब की बार जो गोला बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, बीच में। सर बीच में गोला, इसमें तो नहीं है, हटा दो, इसमें भी नहीं है, हटा दो। यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब मेरे भाई फिर से स्टार्ट कर दो, किसके साथ में, त्रिभुज के साथ में। त्रिभुज मेरे भाई इसमें इस कोने में था, इसमें देखा तो इस कोने में है, इसमें देखा तो इस कोने में है, इसमें देखा तो बीच में है। अब कहाँ की जगह खाली पड़ गई सर, ये जगह खाली पड़ गई। तो अब जो त्रिभुज बनेगा वो इस कोने में बनेगा और इस कोने में त्रिभुज इसी में है, यहाँ पर तो है नहीं मेरे भाई। तो ये गलत हो गया। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो देखो अगला सवाल क्या होगा। देखो मेरे भाई, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर क्यू जेड वी टी एल और ए लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। क्यों के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात करें। सभी बच्चे बताओ मेरे भाई कि क्यों के विपरीत में कौन सा फलक आप लोगों का आएगा। तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो आप बोलोगे कि सर डाइस वाला जो क्वेश्चन होता है वो तो बिल्कुल आसान होता है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, इसमें भी वी है और इसमें भी वी है, पकड़ के घुमा दो। वी के बाद में जेड और जेड के बाद में क्यू, वी के बाद में जेड और जेड के बाद में क्यू, वी के बाद में एल और एल के बाद में टी, वी के बाद में एल और एल के बाद में टी। तो क्यू का उल्टा मेरे भाई क्या हो गया, टी हो गया। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया यानी कि टी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। तुमसे यहाँ पर भी वही बोला गया कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25, 26 लिखी गई हैं। नीचे चित्र में इस प्रकार पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई। बताओ संख्या 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। ये क्वेश्चन तो पिछले वाले सवाल से भी ज्यादा आसान है, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन तो पिछले वाले सवाल से भी क्या है, पिछले वाले सवाल से भी ज्यादा आसान है। सर कैसे करेंगे, बिल्कुल भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से आंसर कर देंगे। तो देखो मेरे भाई, सर 22 और 25 इसमें भी है और 22 और 25 इसमें भी है, इसमें भी 22, 25 और इसमें भी 22, 25। यानी कि मेरे भाई 24 का उल्टा क्या होगा, 24 का उल्टा 21 होगा। तो जिन बच्चों ने 21 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो दोनों में 22, 25, 22, 25 कॉमन है, तो भाई 24 और 21 बचा। तो 24 का उल्टा क्या हो गया मेरे भाई, आपका 21 हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, दिए गए विकल्प में उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यह सवाल भी सेम डिट्टो वैसा ही है जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है मेरे भाई। यह सवाल भी सेम डिट्टो वैसा ही है जैसा सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था। करोगे तो आपको पता चलेगा,
ठीक है भाई, करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है भाई, किसी भी एक अक्षर को पकड़ लो, जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पर देखो मेरे भाई डी है, यहां पर उल्टा डी है। अब उल्टा डी तो वैसे ही गलत हो गया भाई, ठीक है। अरे यार देखो, सब में सीधे सीधे अक्षर हैं, क्या डी ऐसे थोड़ी बनता है? किसने बता दिया कि डी ऐसे बनेगा? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसको तो मेरे भाई हटाई दो, इसको तो हटाई दो। अब यहां पर देखोगे मेरे भाई, तो यहां पर तो डी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ई है। यहाँ पर ई भी उल्टा है भाई, ई तो ऐसे बनता है, इसमें तो ई को ऐसे बनाया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इन दोनों में से एक आंसर, एक तो डी है और एक बी है, तो ऐसे करो बी को पकड़ लो। अब तुम बी को पकड़ो चाहे डी को पकड़ो, किसी से भी आंसर आ जाएगा। मैं सपोज डैट कि बी को पकड़ लेता हूँ, ठीक है भाई। तो देखो, इसमें बी कहाँ पर है? इस कोने में। इसमें बी कहाँ पर है? इस कोने में। इसमें बी कहाँ पर है? इस कोने में। इसमें बी कहाँ पर है? बीच में। तो अब जो बी आएगा वो कहाँ आएगा भाई? ये कोना खाली है अभी, तो इस कोने में आएगा बी। तो इस कोने में बी सिर्फ और सिर्फ इसी में है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो तुम्हारा जिससे मन करे उससे कर लो, डी से कर लो चाहे बी से कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो देखो, डी से कर लेते भाई, ठीक है, डी से कर लो। देखो, ये दोनों तो वैसे ही करो भाई, ई ऐसे बनता ही नहीं है ई, तो ये तो वैसे ही गलत है। जैसे इसमें बी देखो, बी ऐसे थोड़ी बनता है, बी तो ऐसे बनता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब तुम चाहो कि भाई मैं डी से करूं, बी से मत करो सर, डी से करो। डी से देखो, इसमें डी कहां पर है सर? इस कोने में। इसमें डी कहां पर है सर? बीच में। इसमें डी कहां पर है सर? इस कोने में। इसमें डी कहां पर है सर? इस कोने में। तो अब जो डी आएगा वो कहां पर आएगा? इस कोने में, और इस कोने में डी इसी में है, इसमें तो नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, चाहे बी से कर लो डी से कर लो, आंसर वही होगा जो होना है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। तुम लोगों से बोला 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा चिन्ह आप लोगों का आएगा। 71 होगा, 73 होगा, 72 होगा, या फिर बताओ मेरे भाई क्या होगा, या ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो पूरे सवाल को करने से अच्छा है कि मैं गणित की संख्याओं को ही कर लूँ मेरे भाई, क्योंकि गणित की संख्याएं सब में अलग अलग है, ठीक है मेरे भाई। इसमें 71, इसमें 72 और इसमें 73 और इसमें 72। तो ऐसे करता हूँ, मैं पहले गणित की संख्या कर लेता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, 88 में से 4 घटाएंगे 84, 84 में से 4 घटाएंगे 80, और 80 में से 4 घटाएंगे 76। अब 76 में से 4 घटा दूंगा तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 72। 72 मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब यहाँ पर तो y है और यहाँ पर z, तो शुरू के अक्षर को देख लो, u के बाद में v, v के बाद में w, w के बाद में x, और x के बाद में आता है y, और y मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो जिन बच्चों ने मेरे भाई सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है, ठीक है भाई। तो शुरू में y और लास्ट में 72 सिर्फ और सिर्फ किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों पर बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सभी बच्चे बताओ भाई, इन खाली स्थानों में मैं क्या रखूं कि मेरी जो सीरीज है वो क्या हो जाए? पूरी हो जाए मेरे भाई, ठीक है। मेरी जो सीरीज है वो क्या हो जाए सर? वो पूरी हो जाए। तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा मेरे भाई, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये। जितना कठिन आप इसको सोच रहे हो ना, उतना कठिन नहीं है, उससे बहुत आसान ये क्वेश्चन है, और 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा सर वो देख लेते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर तुमको क्या पता चल रहा है कि सर के बाद में p है, और यहाँ पर पता चला PQS सीरीज में है। तो सर यहाँ पर QS तो है, तुम एक p और बना दो तो ये हो जाएगा आपका PQS। यहाँ पर पता चला मेरे भाई KP, तो यहाँ पर भाई के बाद में एक p और बना दो। यहाँ पर मेरे भाई p से पहले एक k बना दो। भाई देखो अब ये क्या बन गया? LKPPQS। तो लॉजिक बन गया LKPPQS। देख लो LKPPQS, ये भी हो गया। इसको देखो LKPPQS हो गया, LKPPQS। तो मेरे भाई देख लो LKPPQS,
एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस और एल के पी पी क्यू एस। तो पहले खालिस्तान में के भरा, दूसरे में पी भरा, तीसरे में एल भरा, चौथे में पी भरा, पांचवें में मेरे भाई क्यू भरा, छठे में एल भरा, ठीक है, इसमें आपका पी भरा और लास्ट में भरा एस के पी। तो लास्ट के मेरे भाई एस के पी इसमें तो नहीं है, गलत हो गया, एस के पी इसमें भी नहीं है, और शुरू में के इसमें नहीं है। तो यही तुम्हारा राइट आंसर देख लो, के पी एल पी क्यू एल और पी एस एस के पी, ठीक है भाई, पी एस एस के पी। तो भाई लॉजिक बना एल के पी पी क्यू एस, ठीक है भाई, देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस, एल के पी पी क्यू एस। तो ये तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो अगले सवाल पर मेरे भाई तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल पर तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि भाई आपने तो कंजूसी की सारी हदों को पार कर रखा है, ठीक है मेरे भाई, आपने तो कंजूसी की सारी हदों को पार कर रखा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को बदल दिया जाए, तो बता दो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। अब जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करो कि प्लस और माइनस को बदलो, गुणा और भाग को बदलो, और फिर बता दो इस इक्वेशन की जो वैल्यू है वो आप लोगों की क्या होगी। तो ध्यान से देखने पर हमको क्या पता चलेगा कि सर नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से ही जो है हम लोग इसका आंसर कर देंगे। अब देखो मेरे भाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर 5 है, 5 लिख दो, ठीक है, लेकिन सर माइनस की जगह पर तो प्लस लिखेंगे और 4, भाग की जगह पर गुणा लिखेंगे और 9 लिख देंगे, प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे 80 और गुणा की जगह पर भाग लिखेंगे और लिख देंगे मेरे भाई आपका 10। तो देखो भाई 5 की जगह पर 5, 9 चौका 36 और मेरे भाई माइनस 10 का भाग देंगे 8 बार जाएगा। 36 और 5 41 होता है, 41 में से 8 घटाएंगे 33 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है, ठीक है भाई। तो 5 प्लस में 4 गुणा 9 माइनस का 80 भाग 10, तो 80 में 10 का भाग देंगे तो 8 आएगा। 5 और 9 चौका 36, 36 और 5 41, 41 में से 8 घटाएंगे 33 आंसर होगा, बात खत्म। तो लो मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आ जाओ भाई देखते हैं अगला सवाल आप लोगों का क्या होगा। इसमें देखो मेरे भाई तुमसे बोला है कथन और निष्कर्ष का, ये बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, ठीक है, कथन और निष्कर्ष का ये बेहतरीन सवाल है। तुमसे बोला कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है और सभी कार्ड लिफाफे हैं, कुछ लिफाफे बैग हैं। तो मेरे भाई देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये, नॉर्मल तरीके से आंसर करोगे पता लग जाए। देखो कोई भी कार्ड, कार्ड की स्पेलिंग वैसे सी से शुरू होती है, मैं के लिख देता हूँ, ठीक है भाई। कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, तो के, कोई भी जो कार्ड है वो मेरे भाई पार्सल नहीं है, पार्सल को अलग बनाओ। फिर तुमसे बोला सभी कार्ड लिफाफे हैं, जितने भी कार्ड हैं वो मेरे भाई लिफाफे को एल लिख दिया। कुछ लिफाफे बैग भी हैं, कुछ लिफाफे मेरे भाई क्या हैं, बैग हैं। अब देखो मेरे भाई तुमसे बोला सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, सारे के सारे जो लिफाफे हैं वो कभी भी पार्सल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ध्यान से देखो सवाल में बोला है कि कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, कोई भी ये जो कार्ड है ना ये पार्सल नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये जो लिफाफा है, ये लिफाफा का ये वाला जो हिस्सा है ये कार्ड के अंदर ही तो आ रहा है। भाई पूरा लिफाफा तुम्हारा पार्सल हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा तो नहीं होगा ना, क्योंकि भाई लिफाफे का जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, ये किस में आ रहा है, कार्ड में। और सवाल में क्लियर मना किया है कि कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। मतलब मेरे भाई सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते मेरे भाई, क्योंकि कार्ड पार्सल नहीं है, सवाल में मना किया है। तो ये हो गया मेरे भाई गलत, सॉरी सही हो गया ये तो मेरे भाई, सही बोल रहे हैं कि लिफाफे नहीं हो सकते। देखो कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है। अरे नहीं है लेकिन हो भी तो सकता है, सवाल में मना थोड़ी किया है कि कार्ड बैग कार्ड बैग कार्ड बैग, ऐसा तो सवाल में कोई लाइन बोली नहीं है। तो नहीं है लेकिन हो भी तो सकती है मेरे भाई, तो ये तो हो गया गलत। कम से कम कुछ बैग पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड कहाँ से आ गया मेरे भाई, पोस्ट कार्ड तो पूरे सवाल में ही नहीं है, पोस्ट कार्ड तो पूरे सवाल में ही नहीं था, ये पोस्ट कार्ड बीच में कहां से आ गया, तो इसको गलत मारो। केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा क्या करता है, अनुसरण करता है। यार पोस्ट कार्ड की बात हो रही है, पोस्ट कार्ड पूरे सवाल में कहीं नहीं है, पार्सल तो जरूर है, कार्ड जरूर है, पोस्ट कार्ड तो कहीं नहीं है, मतलब मेरे भाई ये तो गलत है। तो केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा।
आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। यदि शब्द नाइट मार्सेज को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ऐसे सवाल मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे करवा चुका हूं, ठीक है मेरे भाई। ऐसे सवाल तो मैं आपको पहले भी बहुत सारे करवा चुका हूं। अब देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो, शब्द है तुम्हारा नाइट मार्सेज, तो मेरे भाई देखो NIG, ठीक है, NI, ठीक है भाई, GHT, फिर बोला MARES। इसमें बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं, अंग्रेजी में तो सबसे पहले ए आता है, इसमें ए है, ठीक है मेरे भाई, तो ए लिखो। फिर बी आएगा, लेकिन बी तो इसमें नहीं है, इसमें तो सी भी नहीं है, इसमें तो डी भी नहीं है, इसमें तो ई है। तो जो है उनको लिख लेते भाई, ABCDE। ई के बाद में FG है, इसमें H है, इसमें I भी है, इसमें देखो ये रहा, तो I, ठीक है भाई, ABCDEFGHI। उसके बाद में JKLMNOPQR, फिर S और फिर T है इसमें, तो हाँ भाई T भी लिख दो भाई, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में मैंने लिख दिया। N की जगह पर A आ गया, गलत। I की जगह पर E, गलत। G की जगह पर G आ गया, मतलब ये सही है। H की जगह पर H आ गया, मतलब ये भी सही है। T की जगह पर आया, गलत। M की जगह पर M आ गया, मतलब ये भी सही है। A की जगह पर N, गलत। R की जगह पर R आ गया, मतलब ये भी सही है। E की जगह पर S, गलत। S की जगह पर T, गलत। तो सारे गलत है मेरे भाई, 4 सही है। G की जगह पर G है, H की जगह पर H है, M की जगह पर N है और R की जगह पर R है। मतलब मेरे भाई 4 ऐसे हैं जिनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है मेरे भाई। 4 ऐसे हैं जिनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो